हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़े थे। उसके बाद फिर एक वीडियोस में जो है पास्ट परफेक्ट जो कंटीन्यूअस टेंस होते हैं उसका हमने एक्सरसाइज वीडियोस देखा था। उनमें जितने भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, उसके सारे फॉर्मूलाज देखे थे। उसके साथ साथ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखे थे। तो उस हिसाब से जो है हम लोग का यानी कि जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उसके जो सब टाइप्स चार्ट होते हैं वो खत्म हो गया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का सबसे पहला जो सब टाइप है वो हम लोग का है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, रिकॉग्निशंस क्या है। तो इसके देखिए पहचान क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी के जिस वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है एवं ता था, ती थी, ते थे, अगर ये सब लगा रहता, आदि लगा रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। यहाँ पे आ का मतलब क्या, आ का मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, आकर हो जाएगा। जैसे वहां आया तो यहाँ पे आया में लास्ट में क्या लगा हुआ रहता हम लोग का, आकर लगा हुआ रहता ना, तो वो वाला ई है यानी कि ई से क्या होगा, मतलब दीर्घाई। जैसे वहां गई तो गई में क्या आता है, दीर्घाई ना आता है, तो वो अगर लास्ट में रहता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और अगर ये सब ना रहे तो ता था, ती थी, ते थे, अगर ये सब भी लगा रहता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका पहचान क्या था, ता है, ती है, तो ये पास्ट है तो ता था, ती थी तो होगा ही। तो अगर ये सब हम लोग का लगा रहता है हिंदी क्रिया के लास्ट में, आ है, ई है, ए है, ता था, ती थी, ते थे आदि लगा रहे तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ये था हम लोग का इसकी पहचान की कैसे उसको पहचानेंगे कि हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड। जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग का हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू और डज, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया होता है वो होता है डिड। क्या होता है, डिड। चलिए इसका रूल देख लेते हैं अफर्मेटिव वाला में। तो इसका अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट बिठाएंगे। यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म बिठाना है। मैं जब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था उसमें आप लोग को बताए थे कि कैसे हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म से उसका सेकेंड फॉर्म बनाना है और थर्ड फॉर्म बनाना है। तो इसमें जो है पास्ट टेंस में हम लोग को क्या होगा, सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। तो अगर आपको जानना है कि कैसे हम वर्ब 1 से वर्ब 2 में बदलेंगे तो आप जो है जो टेंस के जो मेरे प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो मैं कहा था कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या बिठाएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आप कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, तुमने एक पत्र लिखा, तुमने एक पत्र लिखा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हम लोग का, किसने पत्र लिखा, तुमने, तो तुमने हम लोग का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो तुमने का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। उसके बाद हमको क्या बैठाना है, वर्ब टू बैठाना है। यहाँ पे वर्ब क्या है, लिखा यानी कि लिखना, लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट। तो राइट का हमको सेकंड फॉर्म क्या लिखना है, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट। यहाँ पे लिख दिया वर्ब के सेकंड फॉर्म्स, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे राइट का क्या होता है, लिखना, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या है, वर्ब, राइट से क्या हो जाएगा, रोट। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, रोट दे देंगे। उसके बाद क्या लिखा, एक पत्र, एक पत्र का इंग्लिश क्या हो जाएगा हम लोग का, आ लेटर या ए लेटर। तो तुमने एक पत्र लिखा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा हम लोग का, यू रोट आ लेटर। चलिए दूसरा एग्जांपल, मैंने उसे एक पुस्तक दी, मैंने उसे एक पुस्तक दी। चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हम लोग का, मैंने, किसने पुस्तक दी, मैंने। तो मैंने हो गया हम लोग का यहाँ पे सब्जेक्ट। तो मैंने का इंग्लिश होता है आई। उसके बाद क्या बैठाना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब क्या हो रहा है, देने का, देने का इंग्लिश क्या होता है, गिव। तो गिव का हमको क्या बैठाना है, सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गिव। तो आई गिव, तो आई गिव हो गया। किसको दिया मैंने, उसे, तो उसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। क्या दिया मैंने उसे, किताब दिया, एक पुस्तक, तो ये बुक हो जाएगा। तो आई गिव हिम आ बुक। समझ में आया ना। चलिए तीसरा एग्जांपल, उसने तुम्हें गाली दी, गालियां दी, उसने तुम्हें गालियां दी। इसको कैसे बनाएंगे, उसने, उसने यानी कि सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या हम लोग का, उसने, उसने का इंग्लिश ही होता है। तो ही बिठा दिए, उसके साथ वर्ब बिठाना है। वर्ब क्या है, गाली देना, गाली देने का इंग्लिश क्या होता है हम लोग का, अब्यूज। उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, अब्यूज्ड हो जाएगा। तो ही अब्यूज्ड
किसे गाली दी? तुम्हें। तुम्हें यानी कि यू, ऑब्जेक्ट क्या हम लोग का? यू। तो ही अब्यूज्ड यू, उसने तुम्हें गालियां दी। उसके बाद देखिए चौथा एग्जांपल क्या है? वह आया, सिंपली वह आया। तो सब्जेक्ट क्या बिठाएंगे सबसे पहले? वहाँ, क्योंकि कौन आया? वहाँ आया। तो वहाँ का इंग्लिश क्या होता है? ही। तो ही बिठा दिया कॉलर करके। उसके बाद क्या बिठाना है हमको? वर्ब। वर्ब क्या है? आना, यानी कि आया। आना का इंग्लिश क्या होता है? कम। कम का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वर्ब। क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग का वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है, जो वर्ब टू होता है, वो यूज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए काम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम होता है। तो ही केम, ही केम हो गया। बस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो नहीं देंगे। उसका पांचवा एग्जांपल देखिए, मैं भूल गया। देखिए यहाँ पे आ है, देखिए आ है, ई है, देखिए दिखाई दे रहा ना, सब देखिए आ मतलब आखिर वाला, ई मतलब ए वाला, ई दीर्घाई वाला। तो अगर ये सब रहता तो ही हम लोग का क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हम लोग का? मैं भूल गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बैठाना है? सब्जेक्ट बैठाना है। सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। तो आई बिठा दिए। उसके बाद काम क्या हो रहा है? भूलने का। भूलने का इंग्लिश होता है फॉरगेट। तो फॉरगेट का हमको सेकंड फॉर्म क्या होगा? फॉरगॉट। तो आई फॉरगॉट। बस इतना सा है। तो पास्ट इंडेफिनिट मेरे ख्याल से जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ साथ मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाए और यहाँ पे जो है कुछ वर्ब के सेकंड फॉर्म आपको दिखाए। तो अगर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं पता है कि कैसे बनाएंगे, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जब पास्ट परफेक्ट टेंस के जस्ट नीचे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नीचे वाला वीडियो में आपको दिख जाएंगे कि कैसे हमको वर्ब 1 से वर्ब 2 या फिर वर्ब 3 में परिवर्तित करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस फिर देखेंगे, उसके साथ एग्जांपल्स, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, उसके साथ साथ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ठोक के जाइएगा। थैंक यू।